tell you two ways of overcoming grief. ग्रीफ, ग्लानि या जो सैडनेस है उसका पहला मेजर कारण ये है कि हमें लगता है कि कोई चीज़, कोई व्यक्ति हम राइटफुली डिज़र्व करते हैं और वो जब हमसे चले जाता है तो हमारी डिसअपॉइंटमेंट का, हमारे दुख का कोई लेवल नहीं बचता है। उसके बाद हम एक स्पाइरल में जाते रहते हैं ये सोचकर कि वी डिज़र्व्ड इट बट वी डिड नॉट गेट इट। कुछ हमारा था और वो हमसे चला गया, कुछ हमारा राइटफुली था और वो चला गया। तो पहली चीज़ तो ये कि हम वी आर नो वन टू हैव समथिंग और टू डू एनीथिंग। एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है जो सबका रिकॉर्ड रखती है, जो सबको वो देती है जो वो डिज़र्व करते हैं। सो व्हेन वी एक्सेप्ट दैट वी ओनली गेट व्हाट वी डिज़र्व, तो it really makes space for a lot of good things to come into our life. It makes space for blessings to come into our life. It's just one thought away. और स्पेशली उस मोमेंट पे कि हमें अच्छे थॉट्स बहुत एम्पलीफाई होते हैं और उसका रिज़ल्ट इज़ वंडरफुल, इट्स वंडरस। एंड अगर हमें हमारी सारी विशेस पूरी होने लग जाए, तथास्तु एक सेकंड में हो जाए, then we would go nuts in no time, because what we think we deserve is dependent on punyal factors like our limited exposure, our limited knowledge, जो हमने सुनी सुनाई बातें हैं, जो हमने देखा है हमारे आसपास, या जिन लोगों को जो भी हमारे आसपास हैं वो जिन चीज़ों को एडमायर करते हैं, वो लोग जिन चीज़ों की वैल्यू रखते हैं, या वो चीज़ें होने से लोग हमारी इज़्ज़त करें हमारे हिसाब से, नॉट इन रियलिटी, हमारे हिसाब से जिन चीज़ों की लोग रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब मैंने लिमिटेड वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ट्रूथ तो कितना बड़ा है, नॉलेज हैज़ नो एंड, बट हमारा पर्सपेक्टिव बहुत छोटा है, बहुत कम एक्सपोजर, बहुत कम एक्सपीरियंसेस पे टिका हुआ है। तो जब हमारा लिमिटेड एक्सपोजर हमें कहता है ओ दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग, तो इट इज़ नॉट रियली द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर यू, इट इज़ नॉट रियली द बेस्ट पॉसिबल चॉइस फॉर यू, क्योंकि हमने अभी जाना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारा जो दायरा है सोचने का कितना लिमिटेड है। और वो जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है जिसे हम गॉड समझते हैं, अगर उनके प्लान को हम चलने दें स्मूथली, बिना ज़्यादा उससे झगड़ा किए, 10 लोगों से चुगली लगाए, तो वो स्मूथली आने लगेगा। सिर्फ वो स्मूथली नहीं आएगा, इस प्रैक्टिस से और कहीं प्लान्स हैं जो स्मूथली आने लगेंगे, जो धीरे धीरे स्मूथली आने लगेंगे। और उसकी वो जो लुब्रिकेंट है, जो ऑयलिंग है, वो है हमारे थॉट्स, वो है हम कितनी आसानी से एक्सेप्ट करते हैं ऐसी इनकन्वीनियंस को, और हम अपना मन खोल के बैठते हैं, बड़ा दिल रखते हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ओके फाइन, चलो मेरी लिमिटेड थिंकिंग, मेरी प्लानिंग नहीं चली तो एक और सुपर पावर है, चलो उसकी प्लानिंग चलने देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। दिस ऑल्सो opens up to new experiences. Grief, whatever caused you grief, opens you up, that void that was created, it opens up your life to new experiences, for better things to come along, because the world, the nature is always changing, it is always undergoing a change, और हम तो चेंज के ख़िलाफ़ होते हैं। जैसे ही हमारे प्लान, हमारे रूटीन, हम जिस चीज़ के भी आदी हैं उसका चेंज आता है, तो एक ही पॉसिबल आउटकम हम सोचते हैं, वो है डिज़ास्टर, कि अब तो चीज़ें कुछ चलने ही नहीं वाली, अब तो ख़त्म एकदम से हम, क्योंकि हमें अलर्ट होना पड़ता है, इनर्शिया से हमें एक्टिविटी की तरफ आना पड़ता है, तो दैट कॉजेज़ अस इनकन्वीनियंस, और फिर हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। एंड उसी वजह से न्यू चीज़ें, जो गॉड का प्लान जो होता है, वो जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी का प्लान है, जो बेटर प्लान है, बेटर इन्फॉर्म्ड है, वो प्लान आने में थोड़ा सा हम खुद रेजिस्टेंस डालते हैं। सो एक्सेप्टिंग दैट
we are only getting what we deserve is a huge step for us, and that helps overcome grief. Now the second thing that overcomes grief is allowing yourself to grieve. अपने जो ग्रीफ है, जो दुख है, जो ग्लानी है, उसको जादू की झप्पी देनी है, उसको ज़ोर से हग करना है. जब आप उसको टाइटली हग करोगे तो वो भागेगा आपसे, और जब आप उसे रेजिस्ट करोगे, इफ़ यू पुश इट असाइड, तो वो और आपके पीछे भागेगा. Now I'll tell you why this works. Whenever you experience a certain type of change, or whenever something you thought you're deserving of, something you wanted is taken away from you, it's not easy to adjust to that change. You've loved something, you've really wanted something. That could be a goal, a promotion, a person, a thing, a butterfly, a pet, anything. Now when that is taken away from you, a huge part of you, we feel that is taken away from us. तो it is only natural कि एक हमारा टाइम आएगा जब हम उस पर ग्रीव करेंगे, जब हमें दुखी फील होगा, फिर हम ओवरकम कर लेंगे, एंड देन वी विल बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. हमारे पास एक्सपीरियंसेस होंगे, वी विल बी अ मोर इन्फॉर्म्ड पर्सन, एंड हम बाकी लोगों को भी एडवाइस देंगे, हम और वाइजर बन जाएंगे, एंड देन समथिंग बेटर विल कम अलोंग. दिस इज़ द नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स. दैट्स हाउ इट ऑलवेज हैपन्स. बट उस मोमेंट पे हमें लगता है दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. So all you have to do is not expect your own self to get over it, to overcome it instantly. ना ही instantly success मिल सकती है, ना ही instantly हम overcome कर सकते हैं उस चीज़ को, ना ही instantly उस चीज़ का replacement आएगा. It is only going to happen in natural flow of things. And that thing is in that period of grief, in that moment of loss, allow yourself to grieve. To experience the loss of something. And when you do that, when you know कि it's going to take some time, I will be there, I will be grieving for some time, and then I will jump out of it. I'm going to rise like a phoenix. I'm going to be a much more wiser, more informed person. So that is when magic starts to happen. When you give yourself time, when you allow yourself to face this, to feel this, when you have this knowledge in your mind, and then you go through grief, then you will feel that it really helps, that grief becomes more soothing. It is better, it is going out very naturally, and you can actually feel it going out of your system. जब हम ये natural flow of थिंग्स हम अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं, तब हम जाते हैं क्विक फिक्स पे. और वो क्विक फिक्स क्या होता है? इट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी सम सब्सटेंस, इट कुड बी, आई वुड से even a wrong habit, like we start being angry, we start lashing out on people. और ऐसे ही वो क्विक फिक्स के चक्कर में, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग आवर सेल्व्स कि हम टाइम लेंगे, हम खुद को अलाउ नहीं करते, तो क्विक फिक्स के चक्कर में उस मोमेंट पे टू हील इंस्टेंटली हम ऐसे एक्शंस करते हैं जिसको हम बाद में रिग्रेट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन पीपल स्टार्ट टेकिंग रिग्रेटेबल एक्शंस, एंड दोज रिग्रेटेबल एक्शंस बिकम हैबिट्स in no time. It becomes a part of us. So what you do to yourself with your time in that moment of grief really shapes you up. I know बाकी लोगों के हिसाब से it might be very uncool अगर आप बैठ के ग्रीव कर रहे हो, and grief could be आप बैठ के रो रहे हो, to overcome that, and that is the coolest thing you can do, because you're not doing something crazy, you're not being vengeful, you're not lashing out, you're not doing anything regrettable, you are just allowing a natural process to happen. So that is going to be a great healing moment for you. And when you allow everything to happen very naturally to you, then very naturally you're going to bloom like flowers do in spring.